नमस्कार दोस्तों। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अरबपति बिजनेसमैन, एक बेहतरीन निवेशक, एक शानदार बिजनेस कोच और एक बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। 47 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद उन्होंने कैश फ्लो टेक्नोलॉजीज और रिच डैड पुअर डैड के नाम से कंपनीज बनाई, जो आज संसार के लाखों लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की राह दिखाती है। रॉबर्ट ने 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनकी 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रॉबर्ट की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड से उनके बेहतरीन विचार, जो हर किसी को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ऐसे 25 विचारों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। थॉट नंबर 1, गरीब लोगों को ये कहने की आदत होती है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि अमीर लोग इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसके बजाय ये कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहली बात नेगेटिव है, जबकि दूसरी बात प्रश्नवाचक है। पहले वाक्य में बात खत्म हो जाती है और दूसरे वाक्य में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके विपरीत जब हम ये पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब हमारा दिमाग वास्तव में काम करना शुरू करता है। थॉट नंबर 2, वास्तव में हम अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। गरीब होने और पैसा ना होने में फर्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीब स्थायी होता है। गरीब लोग इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों वाले हैं। थॉट नंबर 3, पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता है और जाता भी रहता है, परंतु यदि आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप ज्यादा दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। थॉट नंबर 4, असफलता सफलता की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं, वो सफलता से भी बचे रहते हैं। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं। आप कुछ गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप उन गलतियों से सीखते हैं तो वे गलतियां बुद्धिमत्ता बन जाती हैं, और बुद्धिमत्ता अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। थॉट नंबर 5, जिंदगी में सबसे सफल वो लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं। वो हमेशा सीखते हैं, हमेशा बढ़ते हैं, हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। पैसों की लत मत लगाइए, सीखने के लिए काम कीजिए। पैसों के लिए काम मत कीजिए, ज्ञान के लिए काम कीजिए। आपके विकल्प आपके भाग्य का फैसला करते हैं। सही विकल्प चुनने में समय लीजिए। अगर आप गलती कर देते हैं तो कोई बात नहीं, उससे सीखिए और दोबारा मत दोहराइए। जिस क्षण पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थॉट नंबर 6, स्कूल में हम सीखते हैं कि गलती करना बुरा है और ऐसा करने पर हमें सजा भी मिलती है। फिर भी अगर आप देखें कि मनुष्यों को कैसे सीखने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप पाएंगे कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। अगर आप जिंदगी के सबक सीखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी आपको लगातार धक्के देती रहेगी। कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं और बाकी लोग जिंदगी को धक्का दे देते हैं। वो धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या अपने पति को। वो ये नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। जिंदगी हम सबको ऐसे धक्के देती रहती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। ऐसे लोग जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए धक्कों का मतलब ये होता है कि उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है। वे सीखते हैं और खुद को आगे बढ़ा लेते हैं। थॉट नंबर 7, ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह कभी नहीं मिलती। सरकार हमेशा अपना हिस्सा टैक्स के रूप में सबसे पहले ले लेती है। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और फाइनली जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लेकिन अमीर लोग सरकार को ऐसा नहीं करने देते। सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ही सरकार को ऐसा करने देते हैं। थॉट नंबर 8, हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है। और यह भी सच है कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है, जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता।
असली सवाल यह है कि इनमें से आपका कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले हम पैसे के बिना रहने के डर से कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। ऐसा होने पर हम उन बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है, और इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। सुबह उठो, काम पर जाओ और खर्च करो। सुबह उठो, काम पर जाओ और खर्च करो। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल भी जाए तो वो इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे, और इसी पैटर्न को चूहा दौड़ यानी रैट रेस कहा जाता है। थॉट नंबर 9, अगर आपको डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता है तो आप चाहे कितने भी अमीर बन जाएं, असलियत में आप एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहेंगे। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। ये खुद का ओढ़ा हुआ डर और अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में हमेशा फंसाए रखता है। थॉट नंबर 10, असल में एक भ्रम होता है जो हकीकत में एक गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि धन ही असली चीज है। असल में ये एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे की वजह से ही ताश के पत्तों का ये महल खड़ा रह पाता है। थॉट नंबर 11, जितनी जल्दी आप तनख्वाह की जरूरत को भूल जाएंगे, आपकी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, मुफ्त में काम करें, और जल्द ही आपका दिमाग आपको पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा, जिससे आप नौकरी से ज्यादा पैसा कमा लेंगे और आप ऐसी चीजें देख पाएंगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वह पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, और जिस वक्त आप एक मौका भांपने में कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद आप जिंदगी भर मौके भाप सकते हैं। थॉट नंबर 12, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे हम काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक हम चाहें तब तक काम करने या ना करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण ये है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, महंगाई से भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से, और असल मायने में आजादी इसी को कहते हैं। थॉट नंबर 13, बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीला होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो तमाम आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद भी बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी हर समस्या को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। समस्याएं बुद्धि से सुलझती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर पैसा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। थॉट नंबर 14, अमीर होने का सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्वों के बीच का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानना जरूरी है। यही पहला नियम है और यही इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं है कि ये नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं, और मजे की बात यह है कि उन लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। थॉट नंबर 15, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर दायित्व खरीदते रहिए। पैसे की तंगी का कारण सिर्फ यही है कि लोग इनके बीच के फर्क को नहीं जानते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। थॉट नंबर 16,
आज व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता के साथ कोई सीधा संबंध नहीं रह गया है। जब विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, तब करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी शिक्षा में कमी ये नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया है, बल्कि ये कमी है कि उन्हें पैसे खर्च करने का सही तरीका नहीं सिखाया गया है। अपने खर्चे काटने से ज्यादा जरूरी अपनी आमदनी बढ़ाना है। अपने सपनों को काटने से ज्यादा जरूरी अपने साहस को बढ़ाना है। थॉट नंबर 17, अगर आपको ये एहसास हो कि आप ही समस्या हैं, तब आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं। अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता है। थॉट नंबर 18, पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। आप जो भी काम करते हैं उसे करते रहे, लेकिन साथ ही अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता वाली चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। लोग बड़े घर, हीरे, ज्वेलरी, गाड़ी, ऐसी विलासिता वाली चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वो अमीर दिख सकें, और वो दिखते भी हैं, लेकिन वो लोग उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। थॉट नंबर 19, हम सब में बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं और प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए होते हैं, परंतु जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं। कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे नंबरों के होने का कोई खास महत्व नहीं होता है। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, प्रतिभा या जोखिम लेने की क्षमता के नाम से भी जाना जाता है। ये तत्व चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। थॉट नंबर 20, व्यक्ति की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंकाएं। असली जिंदगी में इंटेलिजेंट लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। अमीर और गरीब की फिलॉसफी ये है, अमीर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। थॉट नंबर 21, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं जिस तरह पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा खुशकिस्मत होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो सही चीज के होने का इंतजार करते हैं तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना होगा। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी लोग काम खोजने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। थॉट नंबर 22, बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है। नंबर 1, वित्तीय साक्षरता यानी अंकों को पढ़ने की योग्यता। नंबर 2, निवेश की रणनीति यानी धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। नंबर 3, बाजार या मांग और पूर्ति की समझ। और नंबर 4, नेशनल कानूनों के बारे में जागरूकता यानी नियमों के भीतर रहकर खेलना। यदि आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में ये मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए, यानी दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए, जिसे थोड़े अभ्यास के साथ हासिल किया जा सकता है। थॉट नंबर 23, आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। लूजर्स फेल होने पर मैदान छोड़ देते हैं और विनर्स तब तक फेल होते रहते हैं जब तक वे सक्सेसफुल नहीं हो जाते। थॉट नंबर 24, बहुत से लोग रास्तों पर तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक कि सारी लाइटें ग्रीन ना हो जाएं, इसलिए वे कहीं नहीं जा पाते।
एक सफल बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होने के लिए आपको जीत या हार के प्रति भावनात्मक रूप से न्यूट्रल होना होगा। जीतना और हारना बस खेल का हिस्सा है। कभी कभी आप जीतते हैं और कभी कभी आप सीखते हैं। थॉट नंबर 25, एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है कि काम करने वाले सिर्फ इसीलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना पैसा देते हैं ताकि काम करने वाले नौकरी छोड़कर ना चले जाएं। अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामे या फिर जीवन भर दूसरों के आदेशों का पालन करने की आदत डाल लें। आप या तो धन के स्वामी होते या फिर इसके दास, और सबसे बड़ी बात, विकल्प चुनना सिर्फ आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जिन लोगों के जीवन में आप बदलाव लाना चाहते हैं उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी लगातार देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस की जानकारी मिले उसके लिए इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ ही भविष्य में किस तरह की जानकारी आप चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आपके कीमती सुझावों के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।